डियर फ्रेंड्स, हेलो। आज हम बात करेंगे प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लांट की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए और उसका लेआउट क्या होना चाहिए। जहाँ तक टूरिज़्म की बात है, टूरिज़्म में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लांट लोकेशन और लेआउट से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसको हम एक प्रॉब्लम से समझ सकते हैं। देयर इज़ ए डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन वन मार्केट। कंपनी हैज़ टू मैन्युफैक्चर एंड प्रोक्यूर द प्रोडक्ट देयर। इसका मतलब है कि किसी एक मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है और कंपनी को वो प्रोडक्ट वहाँ देना है, प्रोक्यूर करना है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब कंपनी की जो स्ट्रेटजी है वो ये होती है कि उस प्रोडक्ट को बनाकर सक्सेसफुली उस मार्केट में किस तरह से प्रोक्यूर किया जाए, सो दैट दे कैन कीप इट कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड। मतलब उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कॉम्पिटिटर्स की कॉस्ट से ज़्यादा ना हो, क्वालिटी को देखते हुए, और प्रोडक्ट टाइमली वहाँ उस मार्केट में पहुँच जाए। इसकी बात क्यों आई? इसकी बात इसलिए आई कि अगर किसी मार्केट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स काम करते हैं और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वहीं मैन्युफैक्चर होता है और वहीं प्रोक्यूर होता है, तो नेचुरली उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। नाउ कंपनी हैज़ टू थिंक कि लोकेशन और लेआउट प्लांट का क्या होना चाहिए। ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं और फ्रिक्वेंटली ऑपरेशंस मैनेजमेंट में यूज़ होते हैं। एक और टर्म है इस रेफरेंस में, टीपी। टीपी का मतलब होता है टूरिज़्म प्लांट। दूसरा टर्म है टीपीएफ, टूरिज़्म प्लांट फैसिलिटीज़। कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन, टूरिस्ट प्लेस एक प्लांट की तरह होता है और उस प्लांट में कस्टमर को, मीन्स टूरिस्ट को, एक्सपीरियंस दिलाया जाता है। ये एक्सपीरियंस फॉर्म ऑफ टूरिज़्म के अनुरूप हो सकता है। दूसरा टर्म होता है ट्रेडिशनल लेआउट, किसी प्लांट को ट्रेडिशनली बनाना। इन दोनों की चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे। प्लांट लोकेशन और प्लांट लेआउट क्या है? प्लांट लोकेशन का मतलब है प्रोडक्ट को बनाने के लिए उस प्लांट को कहाँ बनाया जाए, उस प्लांट को कहाँ रखा जाए। इस रेफरेंस में अभी एक न्यूज़ आई थी कि कई मल्टीनेशनल ब्रांड्स शिफ्ट करना चाहते हैं एक कंट्री से किसी दूसरे रीजन में। इसमें लोगों ने डिबेट की और एक रीजन ये दिया कि उसका जो SCM है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो उसमें इस्टेब्लिश हो चुका है। इसका मतलब है उस प्रोडक्ट को अगर वहाँ से डिस्प्लेस किया जाए तो पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट या तो फिर से डेवलप किया जाए या फिर पुराने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज़ किया जाए। अगर हम पुराने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं तो नया प्लांट उसके पास में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी जो कि कार बनाती है एक किसी कंट्री में, उस कार के प्लांट को आप उस कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं। दूसरी कंट्री पहली कंट्री से बहुत दूर है। वो कंपनी अपने पार्टनर्स से, स्टेक होल्डर्स से टायर, इंजन और अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स बनवाती थी। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो कंपनी किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करती है जो कि पहली कंट्री से बहुत दूर है, तो पूरी सप्लाई चेन वहाँ से शिफ्ट होगी। अदरवाइज़ उसकी कॉस्ट को बैलेंस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आई थिंक दैट्स द रीजन कंपनीज शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना are shifting to nearby countries like Vietnam or other countries. That is known as supply chain management. Customers requirement. किसी भी प्लांट को हम लोकेट करते हैं तो उसमें पहला फैक्टर होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम ईटेबल्स की बात करें, फूड की बात करें, तो आप देखते हैं
कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, फूड वहीं बनता है और वहीं सर्व होता है, वहीं कंज्यूम होता है। मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे फ्रेश प्रोडक्ट चाहिए। फिर से अगर हम फूड की बात करें तो फूड की जो सर्विस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी रेस्टोरेंट में फूड बनने के बाद या ऑर्डर प्लेस होने के बाद उसकी सर्विस विद इन टाइम होनी चाहिए। या फिर किसी कंपनी ने अपने एक ईटेबल या फूड प्रोडक्ट को मार्केट किया और कहा कि हम आधा घंटे के अंदर उस फूड को आपको घर तक सप्लाई करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो हम पैसे चार्ज नहीं करेंगे। ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया कि ये कंपनी उस प्लांट को कहीं पास में लोकेट करेगी, किचन को कहीं पास में लोकेट करेगी, जिससे उस फूड की डिलीवरी ऑन टाइम हो सके। कई प्रोडक्ट्स जैसे बिस्किट्स हैं, केक हैं या और किसी प्रोडक्ट को आप लें, मिल्क है, बड़ी बड़ी कंपनीज़, नेशनल लेवल की कंपनीज, मल्टीनेशनल लेवल की कंपनीज उसके प्लांट को सप्लाई साइट के पास में ही लोकेट करती हैं, जिससे कि कस्टमर को फ्रेश और ऑन टाइम डिलीवरी दी जा सके। तो पहला फैक्टर हुआ कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। प्लांट की जो लोकेशन है दैट डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। दूसरा, मस्ट मीट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। प्लांट इस तरह से लोकेटेड हो जहां उसकी सेफ्टी इंश्योर्ड हो, जहां वो सेफली उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सके। जब हमने पहला एग्जांपल लिया कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, टूरिज़्म में अगर कस्टमर वीकेंड में कहीं जाता है तो ऐसी जगह पर जाएगा जहां वो वीकेंड में होकर आ सके। मतलब इस तरह के डेस्टिनेशंस जो पास में लोकेटेड हैं वो कस्टमर की या टूरिस्ट की डिमांड में ज़्यादा होते हैं। दूसरा फैक्टर, मस्ट मीट सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। अगर टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पर जाता है, जैसा मैंने पहले कहा टीपी एंड टीपीएफ, तो वो डेस्टिनेशन सेफ़ होना चाहिए कस्टमर के लिए और प्लांट को चलाने के लिए। आप किसी दूसरे प्रोडक्ट की बात लें, जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या प्लांट्स हैं, इस तरह के स्टेट्स में ज़्यादा होते हैं जहां सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। एक और फैक्टर है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ वही डेवलप कर सकते हैं जहां बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरे होते हों। आप अगर टूरिज़्म की बात करें तो प्रोडक्शन वहीं होगा जहां सारे रिक्वायरमेंट्स, बेसिक चीज़ें पूरी होती होंगी। इसी तरह से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स, इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ वहीं होती हैं जहां मिल्क का प्रोक्योरमेंट हो सकता हो। ऑयल रिफाइनरीज़ वहीं होती हैं जहां ऑयल आसानी से पहुंचाया जा सकता हो। रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड। प्लांट में जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाएगा वो रॉ मटेरियल वहाँ अवेलेबल है कि नहीं। इट मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये रॉ मटेरियल कोल एनर्जी, वाटर, डीजल, विंड, सोलर एनर्जी या किसी और फॉर्म में हो सकता है। आपने देखा होगा कि रॉ मटेरियल जिस कंपनी में ज़्यादा लगता है तो वहाँ ये इंश्योर किया जाता है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई लगातार होती रहे। कॉस्ट टू प्राइस रेशियो। हम प्लांट को इस तरह से लोकेट करते हैं कि उसकी कॉस्ट को हम ऑप्टिमाइज़ कर सकें। इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और जितने भी प्राइसेस हैं उन सबको इंक्लूड करते हुए टोटल कॉस्ट उसकी ऑप्टिमाइज्ड हो। देन क्वालिटी पॉलिसी। प्लांट को लोकेट करते समय ये देखा जाता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। इसका बेस्ट उदाहरण है, अगर आप देखेंगे कुछ नमकीन के ब्रांड्स जैसे बीकानेरी भुजिया। बीकानेरी भुजिया, बीकानेर में अगर इसका प्लांट लगाया जाए तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ बेस्ट क्वालिटी का नमकीन बनाया जा सकता है। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, वहाँ वाटर की क्वालिटी या कोई और चीज़।
तो इस तरह के प्लांट्स में क्वालिटी पॉलिसी को पहले रखा जाता है। मीन्स ऐसी जगह पर बनाए जहां कंपनी क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन कर सके। आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में फार्मास्यूटिकल प्लांट्स ज़्यादा हैं या किसी पर्टिकुलर स्टेट में फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि वहाँ उस प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर की जा सकती है। प्लांट एंड मशीनरी, कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं जहाँ हैवी मशीनरी, ह्यूज मशीनरी को आसानी से लगाया जा सके। अगर आप गोवा में या किसी और कोस्टल एरिया में देखेंगे, वहाँ शिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ज़्यादा हैं। या रिफाइनरीज देखेंगे तो रिफाइनरी बॉम्बे के पास या इस तरह के एरियाज में ज़्यादा हैं जहाँ प्लांट एंड मशीनरी को आसानी से इंस्टॉल किया जा सके। इफ़ेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, इसका मतलब है प्लांट को हम वहीं लगाते हैं जहां उसका प्रोडक्ट अवेलेबल हो। मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था कि अगर हम गुजरात की बात करें तो वहाँ सरदार सरोवर डैम था। सरदार सरोवर डैम के पास ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की योजना बनाई गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को आदर देने के लिए। इसका मतलब है कि उस प्लेस को धीरे धीरे डेवलप किया गया और पूरा प्लांट, पूरा प्रोडक्ट बनाया गया। इसी तरह से आगरा गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है उसके आसपास सारी प्लांट की फैसिलिटीज़ डेवलप होती हैं। रेप्यूटेशन ऑफ कंपनी, अगर किसी कंपनी की रेप्यूटेशन है कि ये कंपनी फ्रेश प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, ऑथेंटिक प्रोडक्ट को सप्लाई करती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी प्लांट को लोकेट करती है। लॉ एंड ऑर्डर, प्लांट को लोकेट करते समय जो कंपनी है या मैनेजमेंट है वो ये देखता है कि वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है कि नहीं, या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है। टूरिज़्म वहीं ग्रो करता है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशंस अच्छी हों। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, प्लांट सामान्यतः वहीं लगाया जाता है जहाँ बिजली हो, रोड हो, रेलवे की सुविधा हो, जिससे प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। पास में अगर पोर्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। पोर्ट के रेफरेंस में हम बात करते हैं पोर्ट और ड्राई पोर्ट की, और नेट की सुविधा हो। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की बात करते हैं तो वहाँ इंटरनेट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जब प्लांट लगाए जाते हैं तो वहाँ इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हों, इंडस्ट्री डेवलप्ड हो, बहुत सारे प्लांट्स हों और पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया प्लान्ड वे में बनाया गया हो। इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं ग्वालियर के पास मालनपुर, इंदौर के पास पीथमपुर और दिल्ली के पास ओखला। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स, किसी जगह पर अगर स्किल्ड वर्कफोर्स है, मतलब लिटरेसी रेट अच्छा है, लोगों में स्किल सेट अच्छा है और लोग कोऑपरेटिव हैं, जैसा कि गोवा में आपने शिप प्लांट्स देखे होंगे, वहाँ लोगों को आइडिया है, स्किल है शिप मैन्युफैक्चरिंग की। राजस्थान में आपने होटल्स देखे होंगे, राजस्थान में पुराने पैलेसेस, फोर्ट्स रहे। राजपूत जो फोर्ट के मालिक थे उन्होंने नेटवर्किंग बहुत अच्छी की और नेटवर्किंग का रिजल्ट ये आया कि जो होटल्स हैं उसमें फुटफॉल अच्छा हुआ और फुटफॉल अच्छा होने से राजस्थान पॉपुलर होता गया। इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड, इन्वेस्टर फ्रेंडली एटीट्यूड का मतलब है इन्वेस्टमेंट और एग्जीक्यूशन में टाइम गैप या तो कम हो या फिक्स हो। अगर इन्वेस्टर ने किसी प्लांट में इन्वेस्ट किया है तो वो चाहेगा कि उसका गेस्टेशन पीरियड कम हो, मतलब पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद प्रोडक्शन जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। नियरेस्ट टू द मार्केट, जब भी हम किसी प्रोडक्ट की बात करते हैं
तो ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट का प्रोक्योरमेंट किस मार्केट में होगा। इसके लिए हम चर्चा कर सकते हैं दिल्ली मार्केट, बॉम्बे मार्केट, गोल्डन ट्रायंगल। अगर टूरिस्ट की बात करें, टूरिज़्म इंडस्ट्री की बात करें, टूरिज़्म प्लांट की बात करें, तो गोल्डन ट्रायंगल इज़ द बिगेस्ट मार्केट। इसका मतलब है कि इस मार्केट के पास अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो आपको प्रोडक्ट को प्रोक्योरमेंट करने में आसानी रहेगी। आपने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ होता है और वहाँ से नेटवर्किंग अच्छी है और प्रोडक्ट को बेचने की सुविधाएं भी ज़्यादा अच्छी हैं। नियरेस्ट टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, कई बार जो प्लांट बनाए जाते हैं उनमें ये ध्यान रखा जाता है कि जो रॉ मटेरियल उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम में आएगा वो उसके आसपास हो। आपने देखा होगा, अगर आप द्वारका गए हो तो जो सॉल्ट का प्लांट है, नमक का प्लांट है, वो द्वारका के पास में है। मतलब वहाँ जो सलाइन वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी है और नमक बनाने के लिए रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध है। सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल सर्विस, सपोर्टिंग इंडस्ट्रियल सर्विस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पैच ऑफ गुड्स। आप इस तरह से प्रोडक्ट को बनाएं जिससे उस प्रोडक्ट को वहाँ से डिस्पैच करने में आसानी रहे, पोर्ट करने में आसानी हो, ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, लॉजिस्टिक्स और कार्गो के इश्यूज़ ईजिली आप रिजॉल्व कर सकें। आई थिंक यही एक कारण है कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास ही पूरे लॉजिस्टिक्स और कार्गो की कंपनीज वहीं लोकेटेड हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट वन क्वेश्चन, व्हाट इज़ टूरिज़्म प्लांट लोकेशन। टूरिज़्म प्लांट लोकेशन क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। आज के सेशन का आउटकम रहा, हमको एक बेसिक आइडिया हो गया प्लांट की लोकेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्लांट लेआउट के बारे में कि प्लांट का लेआउट कैसा हो। इसमें हम चर्चा करेंगे प्लांट का लेआउट ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो। अगर आप देखें देश में जो प्रमुख स्टील प्लांट्स हैं, एक स्टील प्लांट तो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया गया है, दूसरा स्टील प्लांट मॉडर्न तरीके से बनाया गया है। इसका मतलब उसको हम आगे भविष्य में कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको टूरिज़्म में अप्लाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई भी टूरिस्ट प्लेस या टूरिस्ट सिटी या टूरिस्ट डेस्टिनेशन भविष्य में टूरिस्ट ट्रैफिक के साथ किस तरह से एक्सपैंड किया जाए, इसको हम प्लांट लेआउट से भी जोड़ सकते हैं। आज के इस लेक्चर के लिए मध्य प्रदेश के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर मणिकांत गुप्ता को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए हेल्प की। I would like to thank Mr. Sahil Dikshit for editing of this video. Thank you.